हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को जो 3D चैप्टर हम बताए थे जिसमें कि फॉर्मूला और थ्योरेटिकल चीज सारा बता दिए थे एग्जांपल्स के साथ, तो आज हम आपको बताएंगे जो आप लोगों का एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 11.1 इसका क्वेश्चन आंसर आज हम आपको करवाने वाले हैं। अगर आप पहले से बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश इंग्लिश हिंदी दोनों देख रहे हैं, आपको जो भी है हिंदी में हो या इंग्लिश में हो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल को एक बार देख लीजिए। पहले सबसे पहले एक नंबर सवाल क्या कर रहा है, अंग्रेजी में देखिए। इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कि आपको एक लाइन है जो अक्षों के साथ एक्स वाई जेड जो अक्ष है उसके साथ 90, 135 और 45 डिग्री के कोण बनाती है। ठीक है, तो इसका आपको डायरेक्शन दिक कोसाइन आपको ज्ञात करना है। तो पिछले वाला वीडियो में हम आपको बताया था कि दिक कोसाइन निकालते तीन तरीका से है। जब डायरेक्शन एंगल दिया हो तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, डायरेक्शन एंगल। तो इस चीज को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन एंगल कहने का मतलब है कि अल्फा का मान दे दिया है, बीटा का मान भी दे दिया है और गामा का मान भी दे दिया है। कितना कितना दिया है एक बार देख लीजिए, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री। बस सिंपल सा ये अल्फा बीटा गामा का मान छाट लिए। तो अब आपको पता होगा कि डायरेक्शन कोसाइन से आपको बताया गया था क्या, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, इसमें आपको करना क्या, अल्फा बीटा गामा का मान रख देना है। तो अल्फा के मान आप देख लीजिए 90 डिग्री, बीटा के मान 135 डिग्री और कॉस गामा के मान 45 डिग्री। देखिए इसमें आपको दो गो का मान तो पता ही है, 90 डिग्री और 45 डिग्री का मान पता है, बस एक 135 डिग्री का मान पता नहीं, उसको बनाते हैं। कॉस 90 का मान आपको पता है, जैसे कॉस 0 का मान 1 होता है तो कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, इसका 135 को आपको क्या करना होगा, एसीटीएस घर में जो आपको बताया था क्लास 11th में, एसीटीएस ऐसे करके 180 से थोड़ा सा आपको घट के देखना होगा। ठीक है ना, 180 से इसको घटेंगे तो एक लिख सकते हैं 180 माइनस 180 में से कितना घटिएगा कि 135 आ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं 45 डिग्री अगर आप घटिएगा तो 135 मिल जाएगा। ठीक है, और इसका मान तो आपको पता है 1/√2 होता है। ठीक है, ये 0 रहेगा। अब बताइए 180 में से थोड़ा सा घटेंगे तो ये साइन के घर में आएगा और साइन के घर में जब जाएगा तो ये कॉस है। क्वेश्चन को आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। और ये बताया था कि ये सुतल्ला वाला लाइन जो है इसमें नो चेंज होता है, बदलेगा नहीं, यानी कॉस माइनस में सिर्फ निकल जाएगा 45 डिग्री। माइनस में इसलिए निकला है क्योंकि ये साइन के घर में चला गया था और ये 1/√2 तो रहेगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर आएगा 0। और अब आप cos 45 का मान रख सकते हैं, माइनस है तो माइनस में ही लिखना होगा 1/√2 और ये 1/√2 और ये रहा आपका आंसर डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक कोसाइन का। ठीक है, इसको हिंदी में आप लिख दीजिएगा दिक कोसाइन, शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया है आप लिख दीजिएगा, या अंग्रेजी में आप लिखना चाहे पूरा तो लिख दीजिएगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, ये आप लोगों का आंसर हो गया। और एक नंबर का सवाल था बड़ी आसान जो है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको आंसर फाइनली जल्दी से मान बैठा के निकाल देना। अगर 2 नंबर में सवाल पूछे तो आपको पूरा इतना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला सवाल तो हमें लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा दूसरा सवाल एक बार सब लोग पहले पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स, यानी कि इक्वल एंगल्स बना रहा है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक बार हिंदी में भी देखिए, एक रेखा का दिक कोसाइन ज्ञात करना। ठीक है, यानी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। समान कोण कहने का मतलब अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ पे आपको पता है अल्फा 3 तरह के एंगल बनता है ना, जैसे मान लीजिए ये वाला जो है, ये आपको एक्सिस बताया था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्सिस कोई एक रेखा है जो क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ, तीनों के साथ समान एंगल बना रहा है। समान कहने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे पहले अल्फा था, बीटा था और ये गामा था, ये तीनों का मान बराबर है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे लिख दीजिएगा कि तीनों का मान क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि अल्फा का मान बराबर है, बीटा का मान बराबर है, गामा का मान, और तीनों की जगह पर आपको ये वो मान सकते हैं, मान लीजिए एक्स, इसको आप माना। ठीक है, यानी कि बगल में लेट लिख लीजिएगा। ठीक,
तो ये हमने क्या किया, ये तीनों के चलते क्या मान लिया, x मान लिया, इसलिए क्योंकि आप थीटा भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या अल्फा की जगह, तीनों के जगह आपको एगो कोई अंक रख सकते थे, जैसे अल्फा तो अल्फे रखना है, बीटा तो बीटे या गामा तो गामा, हम यहाँ पर x मान लिए ताकि आपको सुविधा हो। अब आप बताइए कि आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, याद है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, एकदम सेम। यहाँ पर अब आप सोचिए कि अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान, तीनों का मान तो बराबर ही है, कोई ऐसा डिग्री है जो तीनों बराबर। यहाँ पर हम x माने थे तो सबके जगह पर x रख देते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बीटा के जगह भी x और गामा के जगह भी x ही रख देते हैं, बराबर के बाद 1 रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बराबर के बाद 1 रहेगा, ठीक है। इससे आप निकालेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1/3, इस गुना में है तो बटा में जाएगा ना, स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है प्लस माइनस रूट चढ़ता है, और 1 का वर्गमूल तो 1 के रहेगा, 3 का ऐसे लिख देते हैं √3। बात समझ में आया? तो सोचिए कि cos x का मान कितना है, प्लस माइनस 1/√3 आया। तो सोचिए कि अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन को साइंस तो तीनों आपका सेम है, एंगल सेम है तो वैल्यू भी सेम होगा, तो इस तरह से कह देंगे कि डायरेक्शन को साइंस जो आपका आएगा वह होगा प्लस माइनस 1/√3, फिर प्लस माइनस 1/√3 और फिर प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि तीनों तो आपका डायरेक्शन कोसाइन सेम ही होगा, एंगल जब सेम है, सोचिए सभी की जगह x होगा ना, यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, मतलब cos x, cos अल्फा, cos बीटा की जगह भी cos x, गामा की जगह भी cos x, तो इस तरह से तीनों का मान आपका सेम आएगा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, और हमें लगता है कि ये सवाल आसान था, बस आपको थोड़ा सा इस बात से बात को समझना था कि किसी को भी मान सकते थे, या आप चाहते तो ऐसे भी आप लिख सकते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए आपको थोड़ा सा ऐसे भी बता दे कि आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर अल्फा फिर कॉस स्क्वायर अल्फा ही और फिर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, जैसे अल्फा बीटा तीनों का मान अल्फे लिख दिए, ठीक है, एंगल बराबर है, कोई भी लिख सकते हैं, अल्फा में भी चाहे बीटा में भी चाहे गामा में, ठीक। यह भी आपका सिंपल सा तरीका, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते थे, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर सवाल एक बार देखेंगे आप लोग। तीसरा सवाल क्या कह रहा था, थोड़ा सा किधर गया भाई पेन, हाँ तीसरा सवाल एक बार देखेंगे। तीसरा सवाल कह रहा था इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है -18, 12 और -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ये तो सिंपल सा सवाल है। देखिए यदि एक रेखा का दिक अनुपात दिया हुआ है तो इसका दिक कोसाइन क्या होगा, ये बताना, यानी दिक अनुपात दिया गया है। तो ये दूसरा तरीका आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन 3 तरीका से निकालते हैं, पहला वाला पार्ट में आपको बताया गया था, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, तीसरा नंबर सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो जो है दिया गया है, कितना कितना दिया गया है एक बार पढ़ लीजिए फिर से, -18, 12 और -4, -18, 12 और माइनस में 4, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज हुआ ये किसका मान है, तो ए का मान हो गया -18, बी का मान हो गया 12 और सी का मान हो गया -4, ठीक। अब आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक बार फॉर्मूला याद दिला दे। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला a/√अंडर, b/√अंडर और c/ फिर √अंडर। रूट अंडर के बताए थे कि अंदर में क्या होता है a² प्लस b² प्लस c², कब, जब डायरेक्शन रेशियो आपको दिया रहे। तो आप बताइए क्या इसमें आप मान नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल आराम से मान रख सकते हैं। तो चलिए आप पहले क्या करिए, तीनों के जगह पर निकालने से अच्छा है कि आप चाहे तो एक बार रूट वाला निकाल ही लीजिए, तो बचत हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा करिए, इसके चलते थोड़ा सा, हाँ सबसे पहले एक बार हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं, चूंकि √a² प्लस b² प्लस c² का मान निकाल लेते हैं। तो निकाल लीजिए, a का मान देखिए माइनस में 18 का स्क्वायर, b का मान है 12 के स्क्वायर और प्लस c का मान है -4 के स्क्वायर, ठीक ना। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 18 के स्क्वायर 324, 12 के स्क्वायर 144 और 4 के स्क्वायर 16। इसको जोड़ जाड़ करिए तो ये हो जाएगा, जोड़िए 4 4 8 8 8 और 6 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हासिल 1, और इसको जोड़िए 2 4 6 1 7 1 8 हो जाएगा, और हासिल तो है नहीं तो 3 और 1 4, 484 आएगा। और हमें लगता है 484 का वर्गमूल आना चाहिए, 484 का 22 के स्क्वायर होता है क्या,
एक बार करके देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और हासिल नहीं, 2 दूना 4, हाँ सही है बिल्कुल। ये होता है 22 का वर्गमूल, तो 22 निकल गया। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन बराबर क्या लिखिएगा, ये देखिए ए बट्टा बी बट्टा और सी बट्टा होता है, तो ए बी का मान रख दीजिए, तो -18 बट्टे यहाँ पे इसका मान निकाल के ले आए हैं 22, फिर लिखिए बी का मान 12/22 और फिर सी का मान लिख दीजिए -4/22। आप चाहे तो इसको काट कूट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा माइनस में 9/11 और 6/11 और माइनस में 2/11 और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ी आसानी से इस सवाल को आप बना सकते थे। ठीक ना, तो बस करना क्या था, एबीसी का मान आपको रख देना था और आसानी से आप कट कुट करके आंसर निकाल सकते थे। ये आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आप डायरेक्ट रख दीजिए, तो ये काम थोड़ा सा 3 बार ऐसे लिखना पड़ जाता, पहले एक बार लिख के वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल ऐसा पूछा जाता, आप जरूर याद रखेंगे, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहता तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का ये वाला तरीका, ठीक, आसानी से निकाल सकते हैं। तो तीसरा सवाल भी बड़ी आसान था और इसमें ज़्यादा सवाल तो है नहीं। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। अगला सवाल है आप लोग का 4 नंबर, थोड़ा मार्कर चेंज, 4 नंबर सवाल एक बार देखेंगे। सो डैट द पॉइंट्स इतना 2 3 4 और -1 -2 1 5 8 7 आर कोलिनियर, दिखाना है आपको, यानी साबित करना है, दर्शाना है कि बिंदु इतना 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 जो है संरेख है। तो संरेख होने के लिए आपको बताया था कि पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, दो गो लाइन जो है वो अगर पैरेलल है तो उसको हम कोलिनियर बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैरेलल होने का कंडीशन आपको याद दिला दे 4 नंबर में। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट्स आप ऐसे कर लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए सीधा और इस पर एक 3 गो पॉइंट्स आप दर्शा दीजिए, ए पॉइंट, एक मान लीजिए बी पॉइंट है और एक मान लीजिए सी है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको दिया गया है, ये तीनों पॉइंट को एक बार देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। पहला पॉइंट देखेंगे बढ़िया से, 2 3 4 है, तो इसको हम लिख देते हैं पहले 2 3 4 और उसके बाद वाला पॉइंट क्या है भाई, उसके बाद है -1 -2 1 -1 -2 1, एक बार फिर से देख लीजिए, हाँ देखिए -1 -2 1 और उसके बाद है 5 8 7। ठीक है, 5 8 और 7, तो ये आप लोग का पॉइंट पहले हम निकाल दिए हैं। अब आपको साबित करना है कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर होने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, फिर बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है और कोलिनियर होने का मतलब पैरेलल होना चाहिए पहले। तो पैरेलल होने का शर्त आपको बताए थे A1/A2 B1/B2 और C1/C2, अगर ये बराबर आता है ना तो हम ऐसे ये से कंडीशन, मतलब पहला रेखा का डायरेक्शन रेशियो दूसरा का डायरेक्शन रेशियो का अनुपात अगर बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि पैरेलल है, जब पैरेलल है तो उसको कोलिनियर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें भी आपको वही काम करना होगा, निकालना पड़ेगा क्या, सबसे पहले आपको निकालना होगा कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, यानी ए बी का दिक अनुपात निकालना होगा। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ए बी है तो सिर्फ ए और बी को देखिएगा, आपको सी को अभी नहीं देखना। ठीक ना, तो बाद वाला में से पहले वाला आपको घटा लेना है, ये है x1, ये है x2 y2 z2 और ये है x1 y1 z1। ठीक ना, तो इसमें घटाइए बाद वाला में से, तो -1 माइनस इसको घटाना इसमें, तो -2 कॉमा y2 मतलब ये है -2 और y1 मतलब ये है, तो इसको घटाइए -3 ऐसे। Z2 मतलब क्या है, पहले 1 है, माइनस Z1 मतलब ये 4 है, तो ऐसे लिखेंगे 4, इसको घटा लीजिए तो -3 -5 और माइनस में 3। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो आया वो किसका आया, तो ये डायरेक्शन रेशियो ए बी का आया। अब हम निकालेंगे BC का डायरेक्शन रेशियो, तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, यानी आप लिख सकते हैं हिंदी में BC का दिक अनुपात। फॉर्मूला सेम लिखिएगा, लिख लीजिए x2 - x1 y2 - y1 और Z2 - Z1। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस बार आपको BC को देखना है, ठीक ना, B और C को देखना है, तो इस बार बाद वाला में से पहले वाला घटाना, मतलब C में से B को घटाना था, घटाना ऐसे 5 - 1 है तो माइनस है तब प्लस, और फिर 8 में से 2 घटाना है तब माइनस है तब प्लस हो जाएगा, और 7 में से घटाना 7 - 1, इसको घटाएंगे तो ये 6 आएगा और ये 10 आएगा और ये 6 आएगा। बात समझ में आया। अब आपको करना क्या है, ये कंडीशन जो यहाँ पर लिखा गया है इसमें आपको मान रख देना है, अगर बराबर आ गया तो कहेंगे समांतर है, और जैसे ही समांतर है यानी पैरेलल है तो कह सकते हैं कि कोलिनियर है। ठीक ना, तो यहाँ पे मान रखिए, तो आपको ये रखना है, ध्यान दीजिएगा, इतना बटा इतना ऐसे करके, तो माइनस में 3/6 बराबर, इसका लिखिए फिर -5, ये वाला -5/10
फिर आपको लिखना है यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 6 है, तो -3/6। अब इसको काट कूट करिए तो कितना आएगा, -1/2, -1/2 और -1/2। क्या तीनों का मान बराबर आया? अगर बराबर आया तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल है, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे क्या कि ए बी जो है वह पैरेलल है। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके बढ़िया से। इसी में हम लिख देंगे, देखिएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको यहाँ पर ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, आराम से समझेंगे ये बात को कि चूंकि हम लोगों ने क्या देखा कि ए बी जो है वह पैरेलल है किसके, बी सी के, है ना, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब संरेख है, कोलिनियर मतलब संरेख है, लिख दीजिएगा। अतः ए बी सी संरेख है, संरेख है ये, और यही आपको साबित करना है। तो सिंपल सा बात, हम हमारी बात समझ लीजिए एक बार फिर से। पहले आप ए बी का दिक् अनुपात निकालिए, फिर बी सी का दिक् अनुपात निकालिए, और उसके बाद ये वाला भाग देख के देख लीजिए कि अगर सेम आए तो कह दीजिएगा कि वह समांतर है यानी कि संरेख है, और अगर मान लीजिए बराबर नहीं आता तो हम कहते हैं कि समांतर यानी संरेख नहीं, ठीक ना। तो बस यही आपको करना था, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं था। और ये सवाल बड़ी आसानी से हमें लगता है कि आप लोग समझ भी गए होंगे और आप लोगों से संभवतः बन गया होगा। अब लास्टली सवाल को देख लेते हैं। लास्ट आपका सवाल क्या है भाई, एक बार देखिएगा। लास्ट सवाल आप लोग का 5 नंबर है, एक बार सवाल को देखेंगे सब लोग। सवाल कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना इतना, ठीक है। यानी कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और देख लीजिए हिंदी में भी, एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, किसका, भुजा का, ठीक ना, त्रिभुज के, और शीर्ष जो है वह दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के शीर्ष को ही लिख लेते हैं। एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज आप ऐसे बना लीजिए, और इसका नाम आप जैसे चाहे दे सकते हैं, ए बी और सी, ठीक है। सबका पॉइंट्स आपको पता है, इस सबका पॉइंट्स आप लिख लीजिए। पॉइंट्स क्या क्या है एक बार देख लेंगे बढ़िया से। पॉइंट्स आपका है 3 5 -4, 3 5 -4, 3 5 -4, और बी पॉइंट क्या है देख लीजिए। बी पॉइंट है -1 1 2, -1 1 और 2। उसके बाद तीसरा पॉइंट है -5 -5 -2, -5 -5 और 2, कि -2 ही है, एक बार देखिए -2 है, ठीक है, -2 है। तो ये हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स लिख ले। और आखिर आपसे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि तीन गो जो भुजा है, त्रिभुज के तीन गो जो भुजा है, साइड्स है, तीनों साइड्स का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है एक बार देख लीजिए, दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने का हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, उस चीज को पहले आप याद कर लीजिए। x2 - x1 बटा ए बी, ऐसा करके, और फिर y2 - y1 बटा ए बी। ये कब, जब दो पॉइंट्स आपको दिया हुआ है तब आप ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, z2 - z1 बटा ए बी। ए बी कहने का मतलब, अगर हम मान लीजिए ए और बी पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसका अगर आप डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन निकाल रहा है तो बट्टा में ए बी लिखेंगे। अगर मान लीजिए बीसी का निकालते तो बट्टा में बीसी लिखना होगा, एसी का निकालेंगे तो बट्टा में एसी निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये तीनों भुजा का मान निकालना पड़ेगा, यानी ए बी बी सी ए सी हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट इसमें घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको ये वो निकाल कर बताते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये वो निकल जाए, तो आप बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भी छोटा कर लेते हैं, ये तो आपका फॉर्मूला में ही है, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया क्या, हाँ। देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा कि हम लोग चाहे तो ए बी निकाल सकते हैं, पहले भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, या आप लिख दीजिए डायरेक्ट ऐसे भी करके। दो तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम ए बी पहले निकाल ही लेते हैं। तो ए बी का मान क्या होता है आपको पता है, रूट अंडर करके होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, और z2 - z1 का होल स्क्वायर, ऐसे आप कर सकते हैं।
तो बताइए सबसे पहले आप x2 मतलब बाद वाला में से पहले वाला, इसमें से इसको घटाएंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं -1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस, देखिएगा इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 माइनस है तो प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये अभी हम डिस्टेंस निकाल दे रहे हैं और ये माइनस में 4 का स्क्वायर और यह भी माइनस में 4 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर होगा। कितना आएगा 4 के स्क्वायर 16 प्लस 16 और 36। ठीक है, तो इस सबको जोड़ के जार के देख लीजिए ये कितना आएगा भाई, 6 18 के 8 हासिल 1 और हासिल 1 तो 3 है तो 4 5 6 यानी कि 68 आएगा। और 68 का हमको लगता है वर्गमूल होना चाहिए, 17 चौका 68 होता है यानी कि 2√17 आएगा। तो सोचिए कि ए बी निकाल ली है ना, ए बी निकाल लिए, उसी तरह से आपको बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है और डायरेक्शन रेशियो निकाल देना। चलिए हम ये वो निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे अब नेक्स्ट पेज डायरेक्शन, इसीलिए लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। ठीक है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए क्या होता है, x2 माइनस x1 बटा ए बी, फिर लिखेंगे y2 माइनस y1 बटा ए बी, फिर लिखेंगे z2 माइनस z1 अब बटा ए बी। ठीक है, थोड़ा सा लिखना है। अब इसमें आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि x2 माइनस x1 का मान आप यहाँ से देख लीजिए, पॉइंट से देखिएगा, ये बाद वाला में से पहले वाला घटाना, तो यही वाला पॉइंट आएगा जो यहाँ पे घटाया हुआ है ना, वही चीज सेम आएगा। आप एक बार देख लीजिए -1 -3 और बटा में ए बी मतलब 2√17 जो आया है डायरेक्ट आप लिख दीजिए। y2 माइनस y1 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, y2 माइनस y1 मतलब बाद वाला से पहले वाला, एक माइनस या यही वाला आप लिख दीजिए जो पॉइंट आया ना, इसी को देखकर आप लिख सकते हैं 1 माइनस 5 बटा 2√17 और z2 माइनस z1 को देख लीजिए एक बार, इसमें से 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 6 और 2 माइनस 4 है ना भाई, एक बार देखिए तो ठीक से, 4 है डायरेक्ट लिखा गया, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 है तो प्लस हो जाएगा, अब बटा में 2 ऐसे लिख दीजिएगा। अब इसको देखिए तो -4 बटा 2√17, इसको हो जाएगा -4 बटा 2√17 और इसको हो जाएगा 6 बटे 2√17। अब काट कूट कर दीजिए, इसको आएगा तो -2 बटे √17, इसको करेंगे तो -2 बटे √17 और ये इसको काटेंगे तो 3 बटे √17 और यही आपका डायरेक्शन कोसाइंस होगा किसका, ए बी का। दिक कोसाइन अभी ए बी का निकला, आपको सिमिलरली इसी तरह से किसका किसका करना है, देखिए ये आपको थोड़ा सा कर सकते हैं। फिर एकदम बी सी का डिस्टेंस निकाल लीजिए और बी सी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, फिर ए सी का निकाल सकते हैं। तो इतना आप लोगों के लिए होमवर्क नहीं छोड़ देते। ठीक है, इसको बनाने से हमको लगता है समय की बर्बादी है और आप इससे कीमती समय को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको 2 सवाल खुद करना है और आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा कि बीसी का और एसी का डायरेक्शन कोसाइंस कितना कितना आया है। ठीक ना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं या आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, देखिए एक बार दूसरा तरीका हम निकाल ही देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बीसी निकालना चाहे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बीसी, बीसी का दिक कोसाइन। ठीक है, बीसी का दिक कोसाइन अगर हम निकालना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और बटा में क्या करिए, पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना, तो आप क्या करिए पहले डायरेक्शन, चलिए इसका हम पहले डायरेक्शन रेशियो आपको निकाल देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो अगर हम निकालें, दूसरा तरीका बता रहे हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, इसको आप घटा लीजिए तो थोड़ा सा पॉइंट्स तो आपको देखना ही पड़ेगा, पॉइंट्स एक बार देख लीजिए। हाँ देखिए, अब BC का निकाल रहे हैं यानी कि C में से आपको B घटाता, -1 में से -5 घटाना है तो कितना आएगा भाई, माइनस, ऐसे लिख दीजिए -5 माइनस है तो +1 और फिर एक बार देखिए पॉइंट्स को देखिए थोड़ा सा, इसमें से घटाना, ध्यान दीजिएगा -5 में से 1 घटाना है तो -5 -1 और फिर Z2 माइनस Z1 है। ठीक ना, ये आप पॉइंट सी देख लीजिए, C वाला देखिए इसमें से इसको, तो ये -2 -1 है या यही से देख लीजिए, -2 में से 2 घटाना है। ठीक है, -2
में से 2 घटाना इस तरह से, तो कितना आएगा -4 -6 और ये -4 आएगा। बात समझ में आए? ये पॉइंट हम निकाल लिए, एक बार फिर से देख लीजिए, आपको सी में से बी को घटाना था। -1 -5 में से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये 1 तो -6 हो जाएगा, और ये -2 में से 2 घटेगा तो -4 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये जो वैल्यू आया, ये दूसरा तरीका बता रहा है, ये जो वैल्यू आया आखिर क्या है, एबीसी का मान, तो कह सकते हैं ए का मान -4, बी का मान -6 और सी का मान आ गया -4। और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए रूट अंडर पहले आप निकाल दीजिए इसका डायरेक्ट, -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 16 + 36 प्लस में 16, जो 1000 करेंगे तो ये भी आपका 68 आएगा, है ना, एकदम सेम है। तो 68 का फिर 2√17 आप लिख दीजिएगा, ठीक, 17 चौका 68 होगा। अब बस आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा था किसका भाई, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी बराबर वैसे लिख दीजिए, इतना बटा इतना -4 अब बटा में 2√17, -6 बटा 2√17 और -4 बटा 2√17। आपको यहाँ पर जो ये जो रूट अंडर निकाले हैं ना वही है, चाहे तो आप बीसी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप काट कूट कर दीजिए तो आपका करेक्ट, यहाँ पर 2 छूट गया, 2√17, तो काटेंगे तो माइनस में 2 बटा √17, ये माइनस में 3 बटा √17 और इसको काटेंगे तो -2 बटे √17, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमको लगता है सब में तो 2√17 है डिस्टेंस, हमको लगता है कि आप देख लीजिए। और एक सवाल तो आपको खुद से के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, ये AC निकालने के लिए सी में से आप घटा लीजिएगा, ए आराम से बना सकते हैं। इसका तो कम से कम आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। दोनों तरीका में से किसी जो आपको आसान लगे उससे बना लीजिएगा, पहले ABA निकाल लीजिएगा, मतलब AC निकाल लीजिएगा, और तब जाके आप ऐसे कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या ये अगर आपको आसान लगा हो तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। माइनस प्लस थोड़ा सा अच्छा से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा भी इधर उधर ना हो, ठीक। तो चलिए आज के अंक को यहीं समाप्त करेंगे और लास्ट सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर हम आपको बताएंगे कल नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे स्ट्रेट लाइन्स के बारे में, और उसके बाद फिर उससे आगे। चलिए, तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।